ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और 2023 आपके लिए मंगलमय रहे ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की दूसरी राशि के बारे में। जी हाँ, आज मैं जो बात करने वाला हूं वो मैं बात करने वाला हूं वृषभ लग्न के जातकों के बारे में कि नए साल वाले दिन 1 जनवरी को कैसे थे नवग्रह और आने वाला 2023 कैसा रहेगा। अपनी वाणी को यहीं पर मैं करने वाला हूँ प्रारंभ, और एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। और 1 जनवरी को नवग्रह की परिस्थिति वृषभ लग्न के जातकों के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ ऐसी है। लगन में मंगल मांगलिक योग बना करके बैठे हैं। 12वें घर में राहु चंद्र का विष योग देखने को मिला है। आपके लाभ स्थान में हमें देवगुरु बृहस्पति की स्वग्रही होते हुए विराजे है। भाग्य स्थान में शनि शुक्र की युति देखने को मिली है। हालांकि 17 जनवरी को इसी महीने शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजने वाले हैं। उसके साथ साथ आपके अष्टम भाव में जहाँ पर धनु राशि विराजी है वहाँ पर सूर्य बुध की युति है। और दुश्मनों के घर, दुश्मन रोग शत्रु के घर में यानी जहाँ पर तुला राशि विराजी है वहाँ पर माने गए हैं वहाँ पर देखे गए हैं केतु। तो ये थी नवग्रह की परिस्थिति और इस प्रश्न कुंडली पे मैं बातचीत करने वाला हूँ पूरे साल भर का फलादेश कैसा रहेगा वृषभ लग्न के जातकों के लिए, ये पूरा 2023। अब यहाँ पर बात ये है देवी और सज्जनों, एक सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, जनरली मेरे जो भी प्रिडिक्शंस मंथली रहते हैं वो लग्न और राशि के आधारित रहते हैं। पहली बात तो ये है, अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली कौन सी है और कैसे इसके बारे में आपको पता चले, तो कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा है और उसके बाजू में जहाँ पर जो नंबर लिखा होगा वो ही होगी आपकी लगन कुंडली। और लगन कुंडली के आधारित ही हम सत्य के निकट जाकर के वास्तविकता हम ढूंढ सकते हैं। तो मेरे प्रिडिक्शंस लगन राशि के आधारित रहते हैं। जैसा एक और बार आप लगन कुंडली के सामने अभी यहाँ पर देख रहे हैं वृषभ लगन। अब लगन कैसे पता चल रहा है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटर में 2 नंबर के आगे यहाँ पर ल लिखा है, तो ये है वृषभ लगन की कुंडली 1 जनवरी वाले दिन। अब एक गुरु मंत्र के साथ में वृषभ लगन के लिए मैं बातचीत करना चाहूँगा कि सेल्फ हेल्प से ही आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। यानी कि मैक्सिमम चीज़ें आपको खुद से ही करनी होगी। किसी पे अगर डिपेंड रहना है आंखें बंद करके, तो वो खुद पे पहले विश्वास करिए, फिर जो काम आप खुद से कर सके आप खुद से वो काम को निपटाने की कोशिश करिए, फिर किसी और से आप एक्सपेक्ट करिएगा। पहले आप अपना 100% एफर्ट डालेंगे तभी जाकर के आपको बेसिक और मैक्सिमम रिजल्ट मिल पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग की आदत होती है डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन वाला एटीट्यूड वो अपनाते हैं और अपनी जिम्मेदारी या अपनी बातचीत या अपना काम किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं और फिर वो अंत में जाकर के दुखी होते हैं। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और मैं बातचीत करना चाहूँगा वर्किंग प्रोफेशन के जातकों के लिए। देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल ये दोनों फील्ड में काम कर रहे हैं जिसमें बिजली संबंधित उत्पादन होते हैं, प्रोडक्ट्स होती है। इलेक्ट्रॉनिक में आप अगर काम कर रहे हैं उसके संबंधित अगर कोई सप्लाइंग का काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पावर सप्लाई या अन्य कोई इससे संबंधित डिवाइसेस
संबंधित काम कर रहे हैं, मोबाइल या उसकी सर्किट या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उसकी सर्किट, स्विच बोर्ड, वायर, कनेक्टिंग टूल्स संबंधित अन्य कोई पावर सप्लाई संबंधित टूल्स से आप काम कर रहे हैं, तो इस महीने या फिर मैं कह सकता हूँ ये पूरे साल आपको फ़ायदा होने वाला है। आगे बातचीत करने चाहूँगा और प्रोफेशन के जातकों के लिए आईटी के सेक्टर में, सॉफ्टवेयर के सेक्टर में, मैनेजमेंट के सेक्टर में भी ये मिला जुला वक्त लेकर के शांत के साल के अंत तक ये अच्छा वक्त आपके लिए यादगार समय लाएगा। उसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, क्रूड ऑयल, पेट्रोल पंप, ट्रांसपोर्टेशंस, मशीनरीज, इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्री वालों के लिए ये जो वक्त रहेगा बड़ा अच्छा वक्त रहेगा। लेकिन सोच समझ करके डिसीजंस लीजिए, फाइनेंशियल डिसीजंस और मैनेजमेंट सारी जो भी होगी वो अपने हाथों में अगर आप बागडोर रखेंगे तो आपके लिए बड़ा लाभदायक ये लम्हा रहने वाला है। आगे बातचीत करना चाहूँगा ये सारे सेक्टरों के लिए, कुछ मैं टिप्स देना चाहूँगा जो कि प्रैक्टिकल रहेगी, ना कि एस्ट्रोलॉजिकल। अब ऐसे मामलों में, ऐसे इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, आप अपने सीनियर से, अनुभवी व्यक्तियों से या किसी की नज़र में सुपरवाइजरी कोई आप पे करता रहे और वो काम अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके लिए ये वक्त बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरी चीज़, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक्सटर्नल यानी कि बाहरी कोई एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये काम सौंप सकते हैं, जो कि आपके काम को नज़र रखे, एवेल्यूट करिए, खुद की बेसिक एरर को, छोटे मोटे चेंजेस जो आप खुद नहीं कर सकते वो आपके अंदर चेंजेस लाए। तो हो सकता है ये जो नया तरीका है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, फ़ायदाकार सिचुएशन आपके लिए वो क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अनदर पार्ट। देखिए यहाँ पर इसी सेक्टर के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये पूरे साल में अगर आप कर रहे हैं जॉब या फिर आप कर रहे हैं खुद का व्यापार, स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योर है, कमीशन के बेसिस पे अगर आप काम कर रहे हैं, या फिर मान के चलिए कि आपका कोई ब्रोकरेज संबंधित काम कर रहे हैं, तो ये मिला जुला वक्त लेकर के आपके लिए बहुत बेहतरीन वक्त ये समय लाने वाला है। आगे बातचीत करना चाहूँगा प्रेस, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ऐप मीडिया भी आप कह सकते हैं, मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट वालों के लिए भी ये वक्त बड़ा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप खाने पीने के संबंधित काम कर रहे हैं, आप रसोई बनाने का काम कर रहे हैं घर पे जा कर के, या फिर आप बड़े किचन के ऑर्डर्स आप एक्सेप्ट करते हैं, पार्टी ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस के इंडस्ट्री में है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के संबंधित काम कर रहे हैं, आइसक्रीम पार्लर है, डेली का पार्लर है, या फिर मान के चलिए कि आपके पास केवल कोल्ड ड्रिंक या पान का गल्ला या पान हाउस का कहीं आप काम कर रहे हैं, होटल, रेस्टोरेंट्स या अन्य कोई संबंधित, इसी संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, गृह उद्योग के संबंधित काम कर रहे हैं जिसमें खाना पीना, खान पीन जिसे हम कहते हैं, खान पान अगर इन्वॉल्व है तो ये वक्त आपके लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। एक और क्षेत्र के जातकों के लिए मैं बातचीत करना चाहूँगा जो कि है चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्सेशन कंसल्टेंट या फिर इन्वेस्टर। ऐसे जातकों के लिए ये वक्त बड़ा शानदार यादगार रहेगा। आपको बस प्रॉपर प्लानिंग और सही टाइम पे का इंतज़ार करना है और उस लम्हे को कैशिंग करते हुए, सही वक्त को कैशिंग करते हुए लाभ उठाना है, तो आपके लिए ये पूरा साल बड़ा आर्थिक फ़ायदा दिलाते हुए जाएगा। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा आगे लीगल कॉम्प्लिकेशंस या इन्वेस्टमेंट संबंधित बातचीत। देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म सोच करके अगर आप किसी को जामीन या किसी की अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं और किसी जगह पर अगर आप साइन करने की आदत है तो ये साल भूल जाइए, किसी की आप जामीन ना दीजिए,
किसी के हेरा फेरी में, लेन देन में आप साक्षी ना बनिए, चाहे फिर वो बैंक में हो चाहे फिर वो अन्य जगह पर हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं किसी भी जगह पे, शेयर मार्केट में, ज़मीनों में, गोल्ड में, या जो भी आपको जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हैं आप वो ऐसा करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये घाटे वाला सौदा साबित हो सकता है। तो आप कर क्या सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है स्टॉक में, गोल्ड में या फिर ज़मीनों में, जो भी आपके मन चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए ये जो वक्त होगा बड़ा मिला जुला हो करके आपके लिए फायदेमंद परिस्थिति को ये निर्माण करने वाला है। अब एक और हिदायत, एक और वार्निंग मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देना चाहूँगा। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, अननेसेसरी ट्रैवल और अननेसेसरी कहते हैं ना, खर्चा आपका हो सकता है, एक्सपेंस, खर्चा और ट्रैवल, और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ों में आपका एब्सेंस ऑफ माइंड बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको खुद के पैसों पे, खुद के विचारों पे, खुद के डिसीजंस पे कई बार ध्यान देना होगा, और अगर ध्यान नहीं दिया तो इन्हीं जगह पे आप फंसते रहेंगे। गलत जगह पे रहते इन्वेस्ट कर देंगे, फिर उसको एक गलती को मिटाने के लिए फिर भाग दौड़ी होती जाएगी, पेट्रोल का धुआं होता रहेगा और गलती पे गलती आप दोहराते रहेंगे। तो मेरे तरफ से आपको ये राय होगी कि सोच समझ करके या खर्चा करिए। इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा कुल मिला करके अच्छा रहेगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये साल में रुपये से रुपया खींचने का आपके लिए बड़ा लाभदायक और शानदार ये वक्त रहेगा। लाभदायक और शानदार ये वक्त रहेगा। बस आपको करना इतना है, सोच समझ करके डिसीजंस लीजिए, और जिस जगह पे भी आप इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो रुपये से रुपया कमाने का आप तक बहुत अच्छी तरह से उठा पाएंगे। आइए बातचीत करना चाहूँगा जॉब वर्क और नौकरी पेशा के जातकों के लिए। देखिए, इस पूरे साल नौकरी पेशा के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, नई कोई स्किल या आपकी एबिलिटी का पूरा उपयोग करिए। नई स्किल, नए कोर्सेज अगर आप कर सकते हैं तो आप कोई कुछ समय से सोच रहे थे तो कृपया आप सोच को सोच तक ना सीमित कर रखते हुए आप आगे जाके उस सोच को एग्जीक्यूट करें, नए आइडिया को एग्जीक्यूट करिए, तो आपके लिए ये बड़ा यादगार, शानदार ये वक्त रहेगा। अब नौकरी पेशा के जातकों के लिए नए नौकरी के साथ साथ आपके लिए ये पूरे साल आपको पार्ट टाइम एक्टिविटी कुछ मिल सकती है एक्स्ट्रा इनकम के लिए। अगर HR पॉलिसीज़ अगर आपकी ब्रिज नहीं होती है तो एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी आप उठा सकते हैं और पार्ट टाइम फ्लेक्सिबल इनकम आप खुद के लिए जनरेट कर सकते हैं। ये बात को मेरी ध्यान रखिएगा। या प्रमोशन हो सकता है आपके ऑफिस में। आपको बस अपनी स्किल, क्वालिटी, प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज पे अगर आप कांस्टेंट काम करते रहेंगे, प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन एबिलिटी, वोकेबलरी पे अगर आप ध्यान देंगे तो भी आपके लिए बड़ा ये जो वक्त रहेगा वो बड़ा यादगार रहेगा, और हर प्रकार की क्षेत्र के जातकों के लिए ये साल बड़ा लाभदायक रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, ऐसा है, लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में ये पूरे साल आपके लिए शुभ मंगल कार्य हो सकते हैं। सगाई होना, शादी हो जाना, या शादीशुदा है तो घर में बच्चों की नए मेहमान की आगमन भी हो सकता है। शुभ मंगल वस्तुओं में भी आप खर्चा कर सकते हैं। काफ़ी वक्त से अगर आप घर के रेनोवेशन के बारे में सोच रहे थे, या नया मकान, नई प्रॉपर्टी, नई ऑफिस, नई फैक्ट्री लगाने का आप सोच रहे थे, तो ये साल आपकी सोच तक सीमित ना रहते हुए एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी तरह आप कर पाएंगे और नई प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे और अच्छा लाभदायक ये परिस्थिति भी आप उठा पाएंगे। ये वक्त के दरमियान आप खुद के फैमिली के साथ बेहतरीन वक्त गुजारिए, उनके साथ शॉपिंग,
ट्रैवल या हॉलीडे स्पेंड के लिए जब भी मौका मिलता है तो आपके लिए ये बड़ा लाभदायक वाला ये पीरियड हो सकता है। हो सकता है कि पर्सनल लाइफ की खुशी की वजह से आपको जॉब में भी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ट्रांसफ़र संबंधित, मैनेजमेंट संबंधित अगर कुछ आपकी उलझनें थी तो आपके लिए ये उलझनें दूर होगी और ये मैं समझता हूँ कि ये वक्त बड़ा शुभ और मांगलिक कार्यों को निर्माण करने वाला निजी जीवन में ये वक्त रहेगा। करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, ये साल पूरा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ फोकस होकर के एकाग्रता को भंग ना करते हुए, जैसे मैंने कहा था, सेल्फ हेल्प विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ बेनिफिट। सेल्फ हेल्प से आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये बात नौकरी पेशा, पर्सनल लाइफ और विद्यार्थी वर्ग के लिए ये सबसे ज़्यादा ये चीज़ इम्प्लीमेंट होने वाली है। मेरी बात को नोट करके रखिए। अब आगे मैं कहना चाहूँगा स्पेसिफिकली कुछ स्टूडेंट्स के सेक्टर्स में अगर वो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी संबंधित, आईटी संबंधित, सॉफ्टवेयर संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस या मेडिकल क्षेत्र में अन्य कोई पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप जुडिशरी, लॉ, मैनेजमेंट के संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो विशेषता से अगर आप प्लानिंग करेंगे, डिटेल प्लानिंग करेंगे, मिनिमाइज होकर के आप प्लानिंग करेंगे, छोटे से छोटे स्टेप अगर आप भरेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा। जैसे कि आप हाफ ईयरली बेस पे प्लानिंग कर सकते हैं और अगर उसको छोटा करके आप क्वार्टरली बेस पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, आप टर्म वाइज या क्वार्टरली वाइज अगर आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब मंथली, 15 डेज, वीकली, फिर आता है डेली। अगर इतनी बारीकी से अगर आप प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके लिए ये शानदार और लाभदायक वाला ये वक्त रहने वाला है, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन और मेरी समझ है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा हेल्थ और आपकी सेहत संबंधित बातचीत। देखिए, जिस तरह के नवग्रह की परिस्थिति है 1 जनवरी को और पूरे साल कैसा प्रभाव रहेगा, तो मेरा जवाब ये रहेगा, इस पूरे साल में आपके लिए बड़ा यादगार और शानदार वक्त रहेगा। लेकिन आपको अग्नि चक्र जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं, आपका अग्नि चक्र में कहीं ना कहीं तकलीफ दिखाई दे रही है। उससे संबंधित अब ऑर्गन्स में आपको अगर तकलीफ है तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप चीज़ों को अन्यथा ना लें। अब सवाल ये उठता है कि ऑर्गन्स कौन से होते हैं। देखिए, स्टमक और इंटेस्टाइन, यानी कि ये दोनों को मिला देंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, लीवर या पेंक्रियास संबंधित। अब पेंक्रियास बिगड़ता है तो जनरली वो डायबिटिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, शुगर संबंधित तकलीफ दे सकता है। तो आपको ओवरऑल पेट और नाभि के संबंधित जितने भी ऑर्गन्स है, किडनी से, यूरिनरी ऑर्गन से, स्किन है, ब्लड है, ये सारी संबंधित तकलीफ हो सकती है। तो खुद का सेहत का अगर आप ध्यान रखेंगे, चीज़ों को अगर अन्यथा नहीं लेंगे, तो आपके लिए ये वक्त बड़ा यादगार और शानदार पूरा साल रहेगा। एक्सीडेंट, चोट, दुर्घटना से आपको सावधान रहना है। हेलमेट का इस्तेमाल करिए जब भी आप 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं। 4 व्हीलर के ड्राइव के दरमियान आप ओवर स्पीडिंग ना करिए। सीट बेल्ट हमेशा पहनिए। और जब भी आप दोस्त, यार या फैमिली के साथ जाते हैं तो याद रखिए आपके पास पूरी फैमिली की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात अगर आप जहन में रखेंगे तो आपके लिए बड़ा लाभदायक ये वक्त रहने वाला है। उसके अलावा विशेषता से आपकी हार्ट बीट, एक्सीडेंट तकलीफ ना हो, ब्लड संबंधित कोई रोग ना हो, या फिर स्किन यानी त्वचा संबंधित कोई रोग ना हो, ऐसी आपको पूरा ध्यान रखना है, अन्यथा चीज़ों को नहीं लेना है। अगर आप बाई चांस आपको अगर स्किन एलर्जी है या अन्य कोई तकलीफ़ है स्किन के संबंधित, तो एक मुट्ठी मूंग की दाल उपायों में मैं बातचीत करने वाला हूँ। स्किन संबंधित
बोलने में तकलीफ हो रही है, आप स्टैमर कर रहे हैं, यानी कि बोल में आपकी बोली में कहीं ना कहीं हकलापन है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक मुट्ठी ग्रीन कलर के हरे रंग के आपको मूंग की दाल लेनी है और बुधवार वाले दिन आपके खाने से पहले गाय को वो खिला देनी है। कब तक करना है, आपकी इच्छा के अनुसार आप करते रहिए, तो आप देखेंगे छोटे छोटे से है ये मेरे उपाय आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देंगे। अब ये थी मेरी कुछ बातचीत। उसके अलावा उपायों में मैं कहना चाहूँगा, योगा, जिमिंग या अन्य कोई फिजिकल एक्टिविटी से आप रूबरू होंगे या आप करना चाहते थे तो एग्जीक्यूट करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, तो आपके लिए बड़ा लाभदायक ये वक्त रहेगा। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा। जाने से पहले एक और बार 2023 की मैं आपको बधाइयाँ देता हूँ और कहना चाहूँगा कि आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, श्री यंत्र लेना चाहते हैं, आप रतन लेना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का या ऑफिस का वास्तु दिखाना चाहते हैं, घर का नक्शा या फैक्ट्री का नक्शा दिखाना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। Thank you.